Morning to all of you. Hope you recognize me. I am Prince from Let's Learn and Speak English, and I am here to give you some pronunciation, some mouth exercises, and some word power classes. I have been teaching you from a long span of time and you have seen my lot of videos. जी हाँ, मैं आपके पास आज फिर एक नए जज्बे और नए आइडियाज़ के साथ कुछ नए अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स लेके आया हूँ। आशा करता हूँ आप सेफ हेल्थ में होंगे और मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ रिपीट भी कर रहे होंगे और साथ साथ इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे टी, दैट इज़ आज हम अल्फ़ाबेट्स की बात जहाँ करें हम टी साउंड को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आर साउंड को किया, एस को किया और आज हम लोग टी को करने जा रहे हैं, राइट। सो टी आज आप जानते हैं जैसा कि वो प्लॉजिव है एंड प्लॉजिव हैज़ अ हेवी साउंड। उसकी इम्पैक्ट कंसोनेंट्स में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की थी जिसमें हम लोगों ने ये आपको बताया था कि 6 ऐसे कंसोनेंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है और जिनके जो साउंड हैं वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, जिन पर हम एज ए इंडियन बहुत छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और बड़े ऑकवर्ड साउंड्स निकालते हैं। तो उसी तरह था के और उसी तरह था आपके सामने एस। हमने बहुत प्रैक्टिस की आर के पीछे भी, आज हम लोग टी के पीछे चल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अल्फ़ाबेट टी फॉर टैंगो, टी फॉर टाइम, टी फॉर टेबल। तो इस तरह के अल्फ़ाबेट्स जो हमारे सामने ऐसे वर्ड्स लेके आते लेकिन उनका एक्सेंट हमारे मुंह में ठीक नहीं बैठता है। आज हम टोटल प्योरिटी पर चलेंगे और कुछ चेंज लाएंगे, क्योंकि अगर आपका अल्फ़ाबेट का साउंड सही आएगा तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे वर्ड को प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टी प्लॉसिव पर चल रहे हैं। प्लीज हैव अ स्नैपशॉट। ओके, सो आपने जैसे देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज G1 इज इक्वल टू गाइड 1 इफ टी कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इट हैज टू बी अ प्लॉसिव। ओके, मैंने प्लॉजिव का डिस्कशन अगले वीडियोस में किया है, आप ज़रूर उसको देखें, रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। आज हम लोग ये देखेंगे कि टी को हम लोग प्लॉजिव के रूप में कैसे बोलते हैं। एक्चुअली टी हमारे हिंदी का ट नहीं है, बल्कि और हिंदी से इंग्लिश के लेवल पर उसे सॉफ्ट लेवल पर बोलना है। जस्ट लाइक मैं आपको बोल के दिखाऊंगा, वर्ड भी बोल के दिखाऊंगा और पहले साउंड को भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन आपको इस साउंड को घर में 100 to 75 to 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप में आएगा बदलाव और आपके बदलाव से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, विच विल हेल्प यू टू टॉक इन इंग्लिश विद पीपल, राइट। सो सबसे पहले थोड़ी ड्रिल करते हैं, थोड़ा आपको करके दिखाते हैं कि टी का साउंड होता कैसे। एक्चुअली हम लोग टी ट के रूप में बोलते हैं, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं है जैसे कि हिंदी में टी को ट हम लोग बोलते हैं। ट जो होता है ट वो हमारा हिंदी का ट होता है, लेकिन जब हम इंग्लिश पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ। आप कोशिश करें, आपने मुझे सुना होगा, आप मुझे देख भी रहे होंगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ ये थोड़ा ऑकवर्ड है और थोड़ा सा अलग है। याद रखिए, सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जी हाँ, आप इंग्लिश में बनना चाहते हैं सक्सेसफुल, इसलिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो एक नॉर्मल स्पीकर के लेवल पर आपको सुनने में ना लगे, आप थोड़े अलग लगे और वो प्योर लगे। तो वही चीज़ है कि टी को हम लोग ट के रूप में नहीं, बल्कि टी को हम लोग ठ के रूप में बोलेंगे। आप ज़ुबान को आप देख सकते हैं, नीचे के तालु को ऊपर से टच कराएं और अपने आप ठ साउंड निकलेगा। जब ठ ठ ठ ठ आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके मुंह से ये वर्ड्स ऐसे निकलेंगे, टाइम, टेनिस, टेबल, टूर, टेनिस, टुमारो, टीनेज, टूर्नामेंट, टर्न, टंग। मैं फिर पढ़ के सुना रहा हूं आपको, टाइम, टेनिस, टेबल, टूर, again tennis, tomorrow, teenage, tournament, turn, tongue। तो ये था आपका T which is in the beginning and it is a plosive sound। अब हम लोग आते हैं गाइड 2 में। मैं आगे और भी आपको गाइड्स दे रहा हूँ। If T is at the end of a word, it is generally pronounced very lightly।
अब ये कुछ ऐसा साउंड है जो आपको प्रैक्टिकली बहुत ऑकवर्ड लगेगा। आपको इसका साउंड बहुत हल्का लाना है, क्योंकि जैसे ही ये वर्ड किसी के साथ आएंगे टी का साउंड दबेगा। से, इसको आप से बोले या फिर सेट, मतलब टी का साउंड बहुत हल्का आएगा। ए, दैट इज एट को हम एट, हल्का एट बोले। इसको वॉट बोलते हैं, टी को हल्का करें और वॉट पर आए। एंड डोंट, डोंट पर आए, डोंट पर मत आइए, डोंट पर आए। मैं प्रैक्टिस करने की बात बोल रहा था, ये सब चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड हैं, थोड़ा अलग हैं, लेकिन ये आपके अंदर लाएंगे बदलाव। अगर आप कभी सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप बोलेंगे ही सेट आउट फॉर अ जर्नी, तो आप जब भी सेट आउट बोलेंगे तो टी हल्का हो जाएगा। उसे ही इज एट द डोर, ही इज एट द डोर, देखिए टी का साउंड दब रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, हम लोग बोलते नहीं है व्हाट आर यू डूइंग, ये रॉन्ग है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, तो टी का साउंड दब रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आए। एंड डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, तो देखिएगा जो हम डोंट बोलते हैं उसमें टी बहुत बाहर आता है, लेकिन हम जब स्पीड में या फिर सेंटेंस लेवल पर बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, डोंट डू दैट, तो हल्का टी आता है। इसका मतलब है गाइड 2 का कि हम टी को काफ़ी दबाने की कोशिश करें, जिससे आपके मुंह में स्लाइट टी का साउंड आए। ओके, सो ये आपके गाइड 1 थे, गाइड 2 थे। सो वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज गाइड, एंड गाइड 3 इट इज। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग टी साउंड्स पर वर्क कर रहे हैं। सो इफ टी कम्स आफ्टर एन, अ लॉट ऑफ फोर्स नीड्स टू बी गिवन टू टी। सो हम लोग अल्फ़ाबेट टी में अब हम लोग ग्रुप दैट इज़ गाइड 3 में जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इससे पहले ये समझे कि टी को हम लोग किस तरह बोलेंगे। ठीक है, तो वो था प्लॉजिव, जिसमें हम लोग टी की जगह ठ का साउंड क्रिएट करेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं इन वर्ड्स पर जिन पे हम लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि हम लोग की फोर्स रहे, अ लॉट ऑफ फोर्स नीड्स टू बी गिवन टू टी। ठीक है, आफ्टर एन, मतलब हम जब भी बोलें तो हमारे मुंह में टी की आवाज़ आनी चाहिए, बस आप इतना समझ जाइए। सो जस्ट लाइक फाउंटेन, माउंटेन, 13, 14, सिंपैथेटिक, 15, और जितने भी नंबर्स हैं जैसे कि 15, 16, 17, आप देखते होंगे जब भी हम लोग ये अल्फ़ाबेट्स या ग्रुप वर्ड्स या फिर किसी भी तरह के वर्ड्स हम लोग इस तरह के बोलते हैं तो हम लोग ज़्यादातर टी को बहुत ऊपर लेके आते हैं। तो ये था आपका गाइड 3। अब हम लोग गाइड 4 पर जा रहे हैं, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है और सबसे अलग है, और शायद आपको बोलने में थोड़ी तकलीफ हो और आपको थोड़ा ऑकवर्ड भी लगे, क्योंकि ऐसे आपने साउंड्स नहीं सुने हैं। देखिए, सो इफ टी कम्स आफ्टर एन, टी बिकम्स साइलेंट। ठीक है, हम लोग इस पर जोर देंगे कि टी क्या हो जाएगा, साइलेंट। लेकिन ये आपके साउंड को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेगा, जस्ट लाइक हम लोग कॉमन वर्ड्स पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसको हम इंटरनेट नहीं बोलेंगे, हम इनको क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट, हम लोग टी को बंद करेंगे, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट। इन द सेम मैनर, इंटरव्यू, पर्सनेज, इंटरफेयर, इंटरफेस, इंटरफेयर, एंटर, इंटरैक्ट, इंटरनेशनल, एडवांटेज, इंटरप्ट। ठीक है, फिर बोलते हैं इंटरनेट, इंटरव्यू, पर्सनेज, इंटरफेस, इंटरफेयर, एंटर, इंटरनेट, दैट इज इंटरैक्ट, सॉरी, इंटरनेशनल, एडवांटेज एंड इंटरप्ट। तो इसमें हम लोग को ध्यान क्या देना है कि हम लोग टी को साइलेंट करें। ओके, ऑटोमेटिकली आपका जो साउंड आएगा वो थोड़ा सा नॉर्मल से हट कर आएगा, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो इनको इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। हम लोग आज 4 गाइड्स पर काम कर चुके हैं, 4 गाइड्स पर काम कर चुके हैं, दिस वाज द 4th। अब हम लोग आ रहे हैं माउथ एक्सरसाइज पर। तो माउथ एक्सरसाइज जैसा कि आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग माउथ एक्सरसाइज के साथ अपने सेंटेंस, अपने वर्ड्स को बहुत क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग आए हैं माउथ एक्सरसाइजेज में। जैसा कि आप जानते हैं माउथ एक्सरसाइज अक्सर मैं देते आया हूँ, और माउथ एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प कर रही होगी अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग माउथ एक्सरसाइज है, क्योंकि हम लोग टी अल्फ़ाबेट कर रहे हैं। आइए पहले टी अल्फ़ाबेट से माउथ एक्सरसाइज करते हैं, जिससे टी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट इज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी वाला ट और टी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ठ। मैं फिर बोल रहा हूँ, ठ ठ ठ ठ। नाउ वी आर कमिंग टू माउथ एक्सरसाइज, प्लीज ध्यान से सुने। 2 ticket takers took a taxi। फिर मैं बोल रहा हूं,
इट्स 2 ticket takers took a taxi. ठीक है, इट्स 2 ticket takers took a taxi. तो जब भी आप टी को ठीक करना चाहें, इन सेंटेंसेस को बार बार रिपीट करें, जैसे कि आपका प्लॉजिव वाला टी अच्छी तरह हो सके. मैं एक बार लास्ट पढ़ देता हूं आपके लिए. 2 ticket takers took a taxi. राइट, अब हम लोग आ रहे हैं. मैंने आपको SH की क्लास दी थी और S की क्लास दी थी. आज मैं फिर आपको SH और S पर थोड़ा सा और अच्छे सेंटेंसेस के साथ, कुछ ग्रुप वर्ड्स के साथ आपको कन्विंस कर रहा हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस करें. लिसन टू इट. इफ शी स्टॉप्स एट द शॉप वेयर आई स्टॉप, एंड इफ शी शॉप्स एट द शॉप वेयर आई शॉप, then I shan't stop at the shop where she stops to shop. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है और बहुत ही टफ है. आपको SH पर बहुत वर्क करना है और SH पर आने से आपको श की आवाज़ निकालनी है, ना कि दंत सौ की, बल्कि तालब शौ की. आप हिंदी अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे. सो डोंट स्पीक स बट इट्स श इन द सेम मैनर. मैं एक बार फिर पढ़ दे रहा हूँ. इफ शी स्टॉप्स एट द शॉप where I stop, and if she shops at the shop where I shop, then I shan't stop at the shop where she stops to shop. So ये थी आपकी माउथ की एक्सरसाइज, जिसमें S और SS दोनों हैं. एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इनको काफ़ी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे और अपने माउथ में S और SH को साफ लाने की कोशिश करेंगे. So this was your mouth exercise. Hope you like this video. Keep subscribing, keep liking, and stay safe at your home. All the best.